बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदाए किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक। किसानों, हमारे पास वसाइल बेइंतहा हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते, अवेयरनेस नहीं है। और हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम निदाए किसान टीवी पर ऐसी वीडियोज़ और निदाए किसान मैगज़ीन पर ऐसे आर्टिकल्स दें जो फार्मर के लिए मालूमाती हो और उसकी इकानमी को बेहतर से बेहतर कर सके। आज भी जो वीडियो लाने का मकसद है वो यही है कि किसान अपनी जो बाई प्रोडक्ट्स है वो कैसे बना सकता है और उससे क्या क्या फ़ायदे ले सकता है। आज का जो मौजू है, किसानों के पास जो स्पेशली लाइव स्टॉक फार्मर हैं उनके पास जानवर हैं और बेइंतहा जानवर हैं, लेकिन वो उसके फजले से कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बनाते, जबकि दुनिया इस पर बहुत काम करके और बहुत उसकी मईशत को मजबूत कर चुकी है। पाकिस्तान में इस हवाले से हम बहुत पीछे हैं। नाजरीन, मैं अपने आज के मेहमान का तारफ़ करवाता चलूँ। हमारे आज के मेहमान हैं आरिफ महमूद, बायोगैस वाले। अब बायोगैस के नाम से ही पता लग चुका है यकीन इनकी स्पेशलाइजेशन यही है। तो आइए इनसे ज़रा बात करते हैं ताकि आप तक वो इल्म और डिलीवर हो सके जो इनके पास है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सब क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आप ज़रा ये बताइए कि ये बायोगैस क्यों कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और आपने बायोगैस को ही को सिलेक्ट क्यों किया? ज़रा इसकी वजह तो ज़रा बता दीजिए मेरे किसानों को। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। नाजरीन को ये इस बात पर थोड़ी सी मैं तवज्जो दिलवाना चाहूँगा कि बेसिकली मेरा कोई बायोगैस मेरी एक्सपर्टी नहीं थी, ना मेरा कोई सब्जेक्ट था इससे पहले। असल में मैं इससे पहले कोई 2014 से पहले तो तकरीबन मेरा जो है अपना कराची में अपना मेंटेनेंस का, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और रिबिल्डिंग वर्कशॉप था, जिसमें मैं एयर कंप्रेसर और जनरेटर पे काम करता था। लेकिन जो ही मैं पंजाब शिफ्ट हुआ तो उसमें मुझे जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ मैं बायोगैस से मुतल्लिका कुछ एक आर्टिकल पढ़ा, देखा और लोगों के कुछ प्लांट्स वगैरह विजिट किए, तो मुझे बड़ी उसमें मतलब खुशी महसूस हुई कि इस बायोगैस में बेइंतहा जो है मीथेन, 70% तक मीथेन मौजूद है, जिससे कि हम अपने पावर जनरेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस हवाले से फिर मैंने थोड़ी सी इस पर स्टडी की और रिसर्च शुरू की। तो शुरुआत में मैंने सियालकोट में, गुजरांवाला में और कुर्ब जवार में, जो जहाँ पर उस ज़माने की जो बायोगैस प्लांट्स की सब्सिडीज़ से मुतालिक काम हो रहा था, उस पर मैंने वर्किंग किया और स्टडी की। तो उसके साथ ही फिर मैंने वहाँ सियालकोट में अपने गांव में एक छोटा सा प्लांट उसी स्ट्रक्चरल ड्राइंग पे इन्हीं मैसन्स को ला के तो वो तैयार किया, फिर वहाँ से मैंने गैस एक्सट्रैक्ट की। तो जब मैंने अपने जो 3 या 4 हमारी जो भैंसें थी उसके जब गोबर को इस्तेमाल किया तो बेहतरीन अंदाज में हमें जो गैस मिली, तो उसके बाद फिर मुझे इस गैस में मौजूद जो मीथेन है उसके इस्तेमाल की एक ख्वाहिश पैदा हुई कि यार इसमें तो इंतहाई कीमती सेपरेट जो है वो मीथेन मौजूद है, जो कि हमारे जनरेशन के बायोगैस के जो है मतलब पावर जनरेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कंप्रेस्ड गैस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, CBG के तौर पे हाई प्रेशर में ला के इसको प्योरीफाई करके। तो इस तरीके से फिर मैं इस तरह से यानी मैंने इस पर मज़ीद इस पर रिसर्च की। और मेरे जो टीचर हैं इस वक्त वो चेस्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर कासिम चौधरी साहब, उनसे मैंने इस बारे में काफ़ी टिप लिया और बहुत उनसे मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स लिए। तो इस तरह से फिर मैं बायोगैस की फील्ड में आया और मैंने इस पर खूब जो है ना मैंने कोशिश करके इसमें किया मामला किया। आप मुझे ज़रा नाज़रीन को ये बताइएगा कि पिछली गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ एक बायोगैस प्रोजेक्ट चलाया भी और फिर वो फ्लॉप भी हुआ। क्या उसकी वो एड थी और क्या वो फ्लॉप होने की वजूहत क्या है? देखिए जी, मुझे चूँकि मैं बिल्कुल इनफरादी तौर पर इस सारे सब्जेक्ट में मूवमेंट कर रहा हूँ, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे सलाहियतें अता की हैं, और मेरी इसमें जो बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस इसमें इस्तेमाल नहीं की। मैंने आपसे कहा कि जैसे मैं अपने टीचर हैं जो डॉक्टर कासिम चौधरी साहब, चूँकि मेरे पास कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए, कंप्रेस करने के लिए, ऑटोमेशन के हवाले से, जनरेटर में इस्तेमाल करने के हवाले से तो हम ऑलरेडी मीथेन का इस्तेमाल करते ही रहे हैं कराची में, और ड्यूल फ्यूल जनरेटर्स भी इस पे चलाते रहे गैस पे, तो नेचुरल गैस पे, तो जो कि मीथेन होती है। तो अब मुझे इसको प्योरीफाई करना था। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जो पिछली गवर्नमेंट में या बहुत सारे लोग हम ये काम कर रहे हैं, इसको हमने बहुत सादा सा अमल कह दिया और आम तौर पर ये आमतुन्नास के हवाले कर दिया। और सबसे बदतरीन मामला ये हुआ कि जो इसमें इंतहाई कॉम्पिटेंट लोग थे वो पीछे रह गए और इस फील्ड को सारी मैसन्स के हवाले कर देगा। मेरी दानिश में ही है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ या किसी कोई शख्स मुझसे एग्री ना भी करे इस सारे जिम्मे। तो आप यूँ देखें कि आज मैं महसूस करता हूँ कि पिछले 3-4 साल से मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ इस काम में
इतनी मतलब इंतहाई मैं जा करके प्लांटों पर रुकता हूँ, 1-1 महीना 2-2 महीने 3-3 महीने मुझे वहाँ रुकना पड़ता है, प्लांट को डिज़ाइन करना, बनाना, कंस्ट्रक्ट करके फिर उसमें गोबर डलवाना, फिर उससे गैस एक्सट्रैक्ट करना, फिर ना सिर्फ गैस एक्सट्रैक्ट करना बल्कि फिर उसके बाद उनके जनरेटर्स को चलाना और उस वहाँ पर छोटा सा कंप्रेस बायोगैस का सीएनजी टाइप का एक छोटा सा स्टेशन लगा के उसमें गैस को फिल करना, फिर उसकी प्योरिटी को मेंटेन करना वगैरह वगैरह, ये सब कोशिशें कर रहा हूँ। लेकिन इन सारी ज़िम्मे में मैं समझता हूँ कि अभी तक हमारे जो नाजरीन हैं या हमारे जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, खुसूसन डेयरी फार्मर्स और फार्मर्स, उनका अभी एतमाद बहाल नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये रही कि पिछली, जैसे मैं अभी पहले कह चुका हूँ कि पिछली गवर्नमेंट में जितने लोगों ने भी ये काम किया है वो ज़्यादातर गैर पढ़े लिखे लोग थे, नॉन एजुकेटेड लोग थे, जिनके हाथ में हमने इस बायोगैस के बेड़े को दे दिया। और ये बेड़ा आज जिस मुकाम पर है, मैं नहीं कहता कि अच्छा है या बुरा है, ये तो नाज़रीन और आप सब लोग जानते हैं और जो पाकिस्तान की आवाम भी जानती है, जो लोग बायोगैस पे काम कर रहे हैं वो भी जानते हैं, जिन लोगों ने लगवाई हैं ये प्लांट्स वो भी जानते हैं कि इसको किस हद तक हमने लेके चले। तो यूँ समझ लीजिए कि बायोगैस आज तक हम ये समझते रहे हैं या यही होता रहा है। मेरी दानिश में अगर आप मुझसे सवाल करें, जो भी आपने जैसे कि मेरे साहब ने सवाल किया, तो उसका जवाब यही है कि बायोगैस जो है वो एक फेलियर स्टोरी है पाकिस्तान में अब तक। अच्छा, फेलियर स्टोरी के साथ साथ मेरा इस बार में यकीन कामिल है कि जितनी बड़ी ये हमारे पास ताकत है, जितनी ये वसाइल हैं और जितनी इसके लिए रॉ मटेरियल मौजूद है, अगर हम पूरी मुल्क की सतह पर, स्पेशल कराची के हवाले से वहाँ पर बहुत बड़ा एक स्कोप है, बहुत जानवर हैं, और वहाँ पर अगर ये हम इसको मजमूई तौर पर करें तो पाकिस्तान के जितने कर्जे हैं वो उतर भी सकते हैं और इस वाले से मैशत भी मजबूत होती है। क्या मुख्तसर तरीके से बता सकते हैं कि बात? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मेरा सब जो आपका सवाल है, मैं कोई माहिर माशियात तो हूँ नहीं और ना ही मेरे पास कोई ऐसा डाटा है जो कि यानी एनालिटिकल जो रिपोर्ट्स हैं इस तरह की को बहुत मतलब डीपली थॉरस पे स्टडी किया हो। लेकिन उसके बावजूद मेरी दानिश में जो मेरी रिसर्च है, जो मेरी मतलब इस 4-5 साल में जो मैंने दौड़ भाग की है, उसमें मैंने देखा है कि बेइंतहा गोबर, और ना सिर्फ गोबर बल्कि हमारा बहुत सारा जो सब्जी का वेस्ट है, होटल वेस्ट है, बेकरी वेस्ट है और फ्रूट एंड वेजिटेबल दोनों मिला करके बेइंतहा वेस्ट, हमारी मुख्तलिफ जो सब्जी मंडियाँ वो सब का सब हम ज़ाया कर रहे हैं। और जैसे कि अभी आपने कहा कि ये बेहतरीन अंदाज में इसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं बायोगैस के तवस्सुस से, और ना सिर्फ हम इससे बायोगैस ले सकते हैं और उस बायोगैस को हम घरेलू इस्तेमाल में भी ले जा सकते हैं, उसको हम मतलब इससे हम अपनी जो है पावर जनरेट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने भी आपको बताया कि इसको कंप्रेस बायोगैस की सूरत में एलपीजी के इक्विवेलेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा, ये सारे आइडियाज़ तो आपने दे दिए, अब ये सर्विसेज आप मेरे फार्मर्स को कैसे, वो ज़रा उनको बता दीजिए, वो आगे से ये लेना चाहें, इस पर कोई काम करना चाहते हैं, उसका आपका तरीक़ेकार क्या है? देखिए, इस सिलसिले में तो अभी मैं आए दिन मेरे पास फेसबुक पर भी मेरा मतलब कॉन्टैक्ट मौजूद है, यूट्यूब पर भी एक छोटा सा मैंने एक चैनल बनाया हुआ, उस पर भी कुछ मतलब चीज़ें मैंने अपडेट की हैं, अपलोड की हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद आज आपके प्रोग्राम के और आपके मतलब तवस्सुस से मैं इस बात को अपडेट कर रहा हूँ कि मेरा नंबर वगैरह जो है वो आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा नंबर मेरा। और जो भी अगर ना सिर्फ इसमें मैं अपने फार्मर्स को इस तरह से मददगार हो सकता हूँ कि ना सिर्फ आपके नए प्लांट्स में आपको मतलब आगाही दी जा सकती है, आप प्लांट अगर चाहें खुद भी बनाना चाहें तो उसके बावजूद भी आप मुझसे राय और मशवरा उसकी डायमेंशन की मुनासबत से, उसके साइज़ की मुनासबत से, जितना बड़ा इंजन चलाना है उसके हवाले से जो भी मालूमात मेरे पास मौजूद है, जब मैं बेहतरीन अंदाज में आपको दे सकता हूँ आपकी बेहतरी के लिए, वो मैं आपको दे सकूँगा। इसके अलावा मेरी अपने किसान भाइयों से और अपने तमाम दोस्तों से, ना सिर्फ डेयरी फार्मर से भी ये दरख्वास्त है कि जिन लोगों के प्लांट ऑलरेडी बने हुए थे और वो नहीं चल रहे हैं, किसी वजह से वो बंद हो गए हैं, तो काइंडली उस सिलसिले में भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो ताकि उसको भी हम दोबारा से एक्टिव किया जा सके, जो आप लोगों ने इतने पैसे लगाए हैं, और वो फेलियर स्टोरी को हम सक्सेस स्टोरी में बदल सकते हैं इंशाअल्लाह। नाजरीन, आपने सुलेमान महमूद बायोगैस वालों की बातें सुनी। आपका काम है रब्ता करना, उन आइडिया से इत्तेफाक करना। अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों से फ़ायदा लिया जाए और अपनी इकनॉमिक्स को और अपनी मीशत को बेहतर से बेहतर तरीके पर लेकर आए, तो फिर ये निदाए किसान टीवी आपके लिए हाज़िर खिदमत है। हमारा नंबर ऊपर चल रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारा नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में मौजूद है हर जगह पर। और फिर एक और बात भी आपको मैं कहना चाहूँगा
कि ये निदाए किसान टीवी सोशल मीडिया पर है और प्रिंट मीडिया में निदाए किसान मैगजीन जो है 38 साल से वो शायद हो रहा है, और उसमें वो सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर देते हैं वो शायद लिखी पढ़े अंदाज में वहाँ पर मौजूद है। आपने भी अगर वो निदाए किसान मैगजीन से रब्ता करना है, उसको लेना है, तो इस नंबर पर आप रब्ता कीजिए जो आप डिस्प्ले पर है। इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारी कोशिश है कि आपको हर मौके पर हर तरह से एक नई से नई वीडियो देंगे। इस वीडियो के बाद इनकी जो बायोगैस के हवाले से जितने भी आइडियाज़ हैं हम मरहलावार उनको आपके सामने लाएंगे, ताकि आप अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी आप उनको फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल निदाए किसान टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह और अज़ीज़ हम जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। निदाए किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।